हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र का नीट 2025 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, क्योंकि इस बार एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा टफ है और स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं। ठीक है, तो इस बार कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा कम होने वाला है। लास्ट ईयर के कंपेरिजन में इस बार जो है बहुत ज्यादा अंतर रहने वाला है इस बार कट ऑफ में। ठीक है, अगर आपके मार्क्स बहुत कम भी आ रहे हैं तो टेंशन मत करो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स पर आपको कौन से कॉलेजेस अलॉट होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपका कितना यहाँ पर कट ऑफ रहेगा, आपके सेमी गवर्नमेंट जो सीट रहेगी प्राइवेट कॉलेजेस में, उसके लिए हमारे पास कट ऑफ कितना रहने वाला है, और जो आपके पास डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं महाराष्ट्र की, उनमें हमारे पास कट ऑफ कितना जाने वाला है, और मैनेजमेंट की जो हमारे पास 15% सीट्स होती हैं आपके प्राइवेट कॉलेजेस में इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू, उसमें हमारे पास कट ऑफ क्या जाने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पर मैं सभी कैटेगरीज की डिस्कशन करूंगा, आपकी जितनी भी पहले स्टेट कोटा की जितनी भी आपकी कैटेगरीज रहेंगी आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है, सभी जो हो गई SC ST हो गई, उसके बाद जो NTB हो गई, NTC हो गई, NTD हो गई, VJ कैटेगरी हो गई, SC BC EWS, सभी कैटेगरीज की गवर्नमेंट कॉलेजेस में कट ऑफ क्या रहेगा। ये जो सभी कोटाज आपके होते हैं, ओपन कोटा, वुमेन कोटा, हिल्स, डिफेंस, ऑर्फन, सभी का यहाँ पर कट ऑफ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। और प्राइवेट कॉलेजेस में भी कैटेगरी वाइज आपका क्या कट ऑफ रहेगा, वुमेन्स का और ओपन कोटा का, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस की गई हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर और चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे आपका फी स्ट्रक्चर हो गया, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, कितनी फी जो है यहाँ पर ऑफ रहेगी इस बार। ठीक है, मैं यहाँ पर सभी कैटेगरीज की बात करूंगा, किस किस कैटेगरी में कितना यहाँ पर फी स्ट्रक्चर में आपको ऑफ मिलता है। ठीक है, आपके महाराष्ट्र के चाहे गवर्नमेंट कॉलेजेस हो या सेमी गवर्नमेंट सीट्स में आपको कितना जो है फी में ऑफ मिलेगा, और जो गर्ल्स के लिए 100% फी वेवर्स है, ये क्या चीज है, ये पूरी आपको यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि गर्ल्स के लिए हर एक कैटेगरी वाइज आपको कितना जो है फी में ऑफ मिलने वाला है। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, पूरी चीजें अच्छे से समझने की कोशिश करना आप, और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि इस चैनल पर आपको अभी जैसे काउंसलिंग का पूरा दौर शुरू होने वाला है। ठीक है, पूरा एडमिशन का टाइम शुरू हो जाएगा, तो इस चैनल पर आपको रूल्स एंड रेगुलेशन जितने भी आपकी काउंसलिंग के रहेंगे, चाहे आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग हो या फिर आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग हो, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए, सभी के लिए यहाँ पर आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन काउंसलिंग के पूरे बताए जाएंगे इसी चैनल पर। तो चैनल के साथ बने रहिए लास्ट तक, ताकि आपको हर एक वीडियो जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाए, हेल्पफुल सेशन आपके लिए लाए जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है आपके महाराष्ट्र में, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और उनमें कितनी सीट्स हैं। ठीक है, हर एक कैटेगरी में कितनी सीट्स आती हैं। ठीक है, स्टेट कोटा में आपके लिए जैसे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की यहाँ पर सीट्स होती हैं, सेमी गवर्नमेंट सीट्स होती हैं आपके प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, तो इनमें हमारे पास स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए हर एक कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट का क्या यहाँ पर कोई कोटा है, मतलब जैसे महाराष्ट्र में क्या कोई दूसरी स्टेट का स्टूडेंट आके पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे यहाँ पर लोग यूट्यूब पे आके बता देते हैं कि बिल्कुल जी क्लोज स्टेट है, यहाँ पर कोई दूसरा स्टूडेंट आके पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर 15% सीट्स आपको कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में मिलेंगी, जो आपको इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू जो है मैनेजमेंट सीट्स मिलती हैं आपको महाराष्ट्र में, वो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे मिलेंगी। ठीक है, NRI के लिए कुछ कोटा है या नहीं है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का यहाँ पर क्या सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आपको बताने वाले हैं, और क्या काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा। तो पहले मैं अगर बात करूं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर लेते हैं आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर बात करूं MBBS का सीट मैट्रिक्स, पहले देख लो कि क्या रहेगा, कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स रहती हैं, ये मैं आपको अगर बता दूं। यहाँ पर लगभग आपके पास टोटल जो MBBS सीट्स रहने वाली है वो 11,845 के अराउंड टोटल रहेंगी। 80 टोटल कॉलेज एंड ईयरली। ठीक है, अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेजेस की तो 42 यहां पर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपकी 6000 के आसपास आ जाएंगे, और प्राइवेट कॉलेजेस यहां पर 38 है, जिसमें मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी इंक्लूड कर दी हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आपके पास रहेंगी वो 5820 के आसपास नियरली इतनी सीट्स होने वाली हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट BDS के लिए जो सीट मैट्रिक्स है वो क्या है। BDS के लिए जो टोटल नंबर ऑफ आपके कॉलेजेस रहेंगे वो 37 रहेंगे। ठीक है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स ये रहेंगी, और गवर्नमेंट कॉलेजेस 4 रहेंगे, 33 आपके प्राइवेट कॉलेजेस रहेंगे। BDS की भी लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से आपके कॉलेजेस हैं और उनमें कितनी कितनी नंबर ऑफ सीट्स आपके महाराष्ट्र में रहती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र के महाराष्ट्र स्टेट के जो अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूं कितने हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे पहले एक आ जाता है हमारे पास एम्स नागपुर। ठीक है, जिसमें 100% सीट्स जो होती हैं वो आपकी ऑल इंडिया कोटा MCC से फिल होती हैं। AFMC पुणे जो है उसका भी यही सीन है। बाकी हमारे पास जो कॉलेजेस आ जाते हैं, दो टाइप की काउंसलिंग आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में रहेंगी, एक जो होगी हमारे पास ऑल इंडिया कोटा की जो MCC काउंसलिंग करवाता है, एक हमारे पास स्टेट कोटा की रहेगी जो आपकी महाराष्ट्र की अपनी स्टेट काउंसलिंग रहेगी। ठीक है, जिसमें 85% सीट्स होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट, तो यहाँ पर ये जो है प्राइवेट कॉलेजेस हैं ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज नहीं है, ये आप देख लो प्योर आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिसमें सेमी गवर्नमेंट की सीट्स अवेलेबल होंगी, और इनमें कुछ मैनेजमेंट की सीट्स भी होती हैं। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेजेस में कितनी मैनेजमेंट की सीट्स हैं जो 15% इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू फिल होती हैं, वो भी आपको बताया जाएगा, फीस स्ट्रक्चर बताया जाएगा, कट ऑफ भी बताया जाएगा। ठीक है, ओके, ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आप हर एक कॉलेज में देख सकते हो कि हर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में कितनी कितनी सीट्स आपके पास हैं। ठीक है, 12 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, आप देख सकते हो। एक वुमेन्स के लिए रहती है सिम्बोसिस, जहां पुणे में ये सिर्फ और सिर्फ वुमेन के लिए 150 सीट्स। ठीक है, आप देख सकते हो ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज की पूरी लिस्ट आपके सामने है, इन सभी का कट ऑफ भी आपको बताएंगे, फीस स्ट्रक्चर भी बता देंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि हमारी पेड काउंसलिंग की भी एक प्रोग्राम है पूरा, जिसमें हम स्टूडेंट्स को पूरा गाइड करते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास 1999 जो है पेमेंट रहेगी, 1900 के अराउंड जो है आपकी पेमेंट रहेगी इस काउंसलिंग प्रोग्राम की। ये प्राइस जो है बाद में बढ़ के यहाँ पर 4000 के आसपास हो जाएगी, तो अभी से इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस प्राइस पर आपको कोई भी काउंसलिंग प्रोवाइड नहीं करता आज के टाइम पे। ठीक है,
इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी सर्विस आपको अवेलेबल हो जाएंगी, पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे हम आपको, ए टू जेड जितने भी काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे सारे बताए जाएंगे आपको, ठीक है। इसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर आपको जो चॉइस फिलिंग रहेगी उसमें, उसके बाद जो अलॉटमेंट प्रोसेस रहेगा उसमें पूरी हेल्प की जाएगी, पूरे राउंड 1 में, राउंड 2 में, स्ट्रे राउंड तक जो है पूरी आपको काउंसलिंग में गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे। टाइम टू टाइम अपडेट्स और अलर्ट किया जाएगा आपको हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन से, ठीक है। यहाँ पर आपको जितने भी आपके प्राइवेट जो सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए अगर आप जा रहे हो उसके लिए पूरी हेल्प मिलेगी, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए तो मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग कर रहे हो या फिर ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कर रहे हो, दोनों में हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो स्टेट कोटा हो, ऑल इंडिया कोटा हो, उसके लिए हमारे पास प्राइस 1999 रहेगी। अगर कोई प्राइवेट एमबीबीएस ऑप्शन ढूंढ रहा है किसी दूसरी स्टेट में तो उसके लिए भी हमारे पास प्लान है, ठीक है, जिसकी प्राइस हमने रखी हुई है 2999, ठीक है। ये प्राइस है अगर आप किसी दूसरी स्टेट में एमबीबीएस करना चाहते हो और हमारे अंडर पूरा जो है आपको पूरी गाइडेंस मिलती रहे, उसके लिए जैसे कर्नाटक हो गया, केरला, छत्तीसगढ़ हो गया, यूके उत्तराखंड हो गया, या फिर यूपी हो गया, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना वगैरह, किसी भी स्टेट में एमबीबीएस करना चाहते हो तो हमारा ये प्लान भी आप ले सकते हो। सेम व्हाट्सएप पे मैसेज करना, हमारे इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो 9086647781 पे, ठीक है, मैसेज कर सकते हो बुकिंग कराने के लिए। अगर आपको स्टेट कोटा की, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करनी है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए तो 1999 पेमेंट रहेगी, ठीक है। स्टेट कोटा में जो स्टेट के सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी आते हैं वो भी इसी में इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको किसी दूसरी स्टेट में इंटरेस्ट है, सभी स्टेट की काउंसलिंग करानी है जिसमें प्राइवेट कॉलेजेस आ जाते हैं, तो आप हमारा ये प्लान भी ले सकते हो जिसमें 2999 प्राइस रहेगी, ठीक है। पूरा आपको प्रेफरेंस लिस्ट जो है ना बना के दी जाएगी, हर एक कॉलेज की सारी चीजें देखनी है, हॉस्टल देखना है, उसका लोकेशन देखनी है, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई वगैरह पूरा माहौल देख के जो हम बताते हैं ये सारी चीजें, ठीक है। हर एक कॉलेज की कट ऑफ आपको टाइम टू टाइम राउंड वाइज बताई जाएगी कि क्या रहेगी, कैटेगरी वाइज, ठीक है, आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स किस तरह से बनवाने हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल रहते हैं आपकी महाराष्ट्र की स्टेट में काउंसलिंग करवाने के लिए, अगर आपने पढ़ाई नहीं भी किया है महाराष्ट्र में तो क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं हमारी पेड काउंसलिंग में, सब सारी सर्विस आपको अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर मैं बात करूं यहाँ पर गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीट्स रहेंगी, ऑल इंडिया कोटा में कितनी सीट्स जाएंगी, तो अगर मैं बात करूं स्टेट कोटा की तो यहाँ पर 4000 के आसपास, नियरली 5000 के आसपास सीट्स रहती हैं, मतलब 4973 सीट्स आपकी गवर्नमेंट एमबीबीएस रहेंगी जो स्टेट कोटा के लिए ही रहेंगी, स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए रहेंगी। उसमें उसके बाद हमारे पास 877 सीट्स जो है वो ऑल इंडिया कोटा में चली जाती है, एमसीसी फिल करवाता है अगर अब मैं गवर्नमेंट एमबीबीएस की बात करूं, ठीक है, टोटल सीट आप देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेजेस की तो प्राइवेट कॉलेजेस में स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास 2742 सीट्स रहती हैं और हमारे पास 478 सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा मतलब आईक्यू इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू मैनेजमेंट सीट्स में चली जाती हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स आप देख सकते हो कि कितनी रहेंगी। इसमें मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटीज को इंक्लूड नहीं किया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्राइवेट कॉलेजेस की टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि इन प्राइवेट कॉलेजेस में स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए कितनी सीट्स रहेंगी और आपका इंस्टीट्यूशनल कोटा जो मैनेजमेंट सीट्स रहेंगी वो कितनी रहेंगी। ये क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पर नेक्स्ट बात करूँ कि आपकी जो महाराष्ट्र की स्टेट मेडिकल काउंसलिंग होती है किस तरह से होती है, क्या पूरे स्टेप्स रहते हैं, किस तरह से आपको काउंसलिंग करनी होती है, तो अगर मैं बात करूँ महाराष्ट्र की जो स्टेट काउंसलिंग होती है, ठीक है, तो ये जो आपके स्टेट डोमिसाइल के स्टूडेंट्स होते हैं इनके लिए जो काउंसलिंग होती है वो कौन कौन सी काउंसलिंग हो सकती है। देखो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आप काउंसलिंग करते हो और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए करते हो, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अगर मैं बात करूं तो 85% सीट्स जो होती हैं वो आपकी महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग से ही फिल होती हैं। इसमें ऑल इंडिया कोटा में 15% सीट तो चली गई हैं, बाकी 85% सीट्स जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की हैं वो महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग से फिल होती हैं। एक तो ये हो गया। और प्राइवेट कॉलेजेस की 100% सीट्स जो होती हैं वो आपकी महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग से ही फिल होती हैं, ठीक है जी। महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग से 100% सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस की फिल होती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज नहीं आती हैं इसमें, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का अलग प्रोसेस है, वो भी एमसीसी ही काउंसलिंग करवाता है ऑल इंडिया कोटा, ठीक है। एमसीसी जो है वो आपकी 15% सीट तो गवर्नमेंट की कराता है, साथ में डीम्ड यूनिवर्सिटीज की भी करवाता है, 100% सीट डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, आगे बताएंगे उसको भी। तो जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उसमें हमारे पास दो टाइप के कोटाज आपको मिल जाएंगे, एक स्टेट कोटा, ठीक है, सेमी गवर्नमेंट कोटा जो स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगा, एक इंस्टीट्यूशनल कोटा जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स आ जाती हैं हमारे पास, ठीक है, जो 15% सीट्स होती हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि भैया हम महाराष्ट्र में एडमिशन ले सकते हो अगर किसी दूसरी स्टेट से हो, हमारा डोमिसाइल महाराष्ट्र का नहीं है बट हम प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो, तो बिल्कुल आप जा सकते हो, इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू मैनेजमेंट सीट्स ले सकते हो, 15% सीट्स आपके लिए रिजर्व होंगी, ठीक है। और 85% सीट्स स्टेट के कोटा के लिए होती हैं जिसमें स्टेट का जो डोमिसाइल रखने वाला स्टूडेंट्स है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। इसका कट ऑफ जो होता है वो कम ही रहता है और इसमें हमारे पास जो है फी भी कम रहती है, ठीक है। और इसका ये सीन रहता है कि इसमें कैटेगरीज का बेनिफिट भी आपको मिलता है, जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं महाराष्ट्र के उसमें हमें कैटेगरी का बेनिफिट भी मिल जाता है, ठीक है। तो फी स्ट्रक्चर की यहाँ पर एक एवरेज बात कर लेते हैं, आगे मैं डिटेल में सभी कॉलेजेस की अलग से फी स्ट्रक्चर बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको अप्रॉक्स 94,000 से 1.5 लाख के आसपास जो है फी स्ट्रक्चर पड़ जाता है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्राइवेट एमबीबीएस के लिए तो इंटायर कोर्स के लिए जो आपका फी स्ट्रक्चर रहेगा वो अप्रॉक्स 35 से 45 लाख के अराउंड आपका जनरल कैटेगरी से रहेगा। आगे मैं आपको बताऊंगा फी में जो है ना ऑफ भी रहता है बहुत सारी कैटेगरीज में, और गर्ल्स के लिए ऑफ रहता है स्पेशली, वो भी आपको बताऊंगा। ओबीसी कैटेगरी में 20 से 25 लाख में आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाती है। एससी एसटी जो हो गई और एनटी वाले जो कैटेगरीज आ जाती हैं उसमें हमारे पास 1 to 5 लाख के अराउंड अप्रॉक्स टोटल बजट एमबीबीएस में आ जाता है। तो एससी के लिए बहुत, एससी एसटी के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर फीस में बहुत ज्यादा ऑफ मिलता है। मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा ये सारी चीजें। तो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताना चाहता था कि जो आपका आपका मैनेजमेंट सीट का फी स्ट्रक्चर रहता है और जो आपका सेमी गवर्नमेंट का फी स्ट्रक्चर रहता है वो लगभग सेम ही रहता है। मैं आपको आगे भी ये चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर अलग से रहेगा।
ओके, तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को पेड काउंसलिंग करानी है, पूरी काउंसलिंग में समझ नहीं आ रही है, पूरी गाइडेंस लेनी है, तो हमारे इस प्लान को कंसीडर कर सकते हो। 1999 में अभी ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। बाद में ये प्राइस जो है बढ़ सकती है, तो अभी से ये ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट आपको मेंशन कर दीजिए, ये सारी सर्विस अवेलेबल हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में पूरी हेल्प, चॉइस फिलिंग में पूरी हेल्प, राउंड वाइज सभी चीजें आपको बताई जाएंगी। ओके, तो रिजर्वेशन पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ आपके महाराष्ट्र में कि किस तरह से आपका जो है हर एक कैटेगरी में कितनी कितनी सीट्स रहेंगी, क्या परसेंटेज रहेगी, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है इसकी। एससी के लिए आपकी 13% सीट्स आपके रहेंगी स्टेट कोटा में, ठीक है। उसके बाद एसटी के लिए जो है ये गवर्नमेंट कॉलेज में है, ठीक है। एसटी के लिए 7% रहेगा और डीटीए कैटेगरी के लिए 3%, एनटीबी जो होगा, एनटीसी एनटीडी आप देख सकते हो कितनी परसेंट रहेगी, एससीबीसी के लिए 10% रहेगा और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रहेगा। बाकी जो प्राइवेट कॉलेजेस होंगे उनमें आप देख सकते हो कि क्या परसेंटेज रहेगा कैटेगरीज का। तो मैंने आपको बताया कैटेगरीज का बेनिफिट मिलता है महाराष्ट्र में प्राइवेट कॉलेजेस में भी, ठीक है। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ सीट्स, अगर मैं बात करूं कुछ स्पेशल कैटेगरीज की, डिफेंस का यहाँ पर 5% कोटा रहता है, पीडब्ल्यूडी के लिए 5% रहता है, वुमेन्स के लिए यहाँ पर 30% रिजर्वेशन रहती है। उसके बाद एचए वालों के लिए 3% आ जाता है हमारे पास जो हिल्स एरिया आ गया, और ऑर्फन के लिए यहाँ पर 1% रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें कि हर एक कैटेगरी में क्या क्या रहने वाली है। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको 1299 सीट्स मिलने वाली है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 487 ऐसे करने वाले हैं। एससी कैटेगरी का 651 सीट्स रहेंगी, एसटी के लिए 351 और डी1 कैटेगरी के लिए 121, डी1 2 हो गया 41, डी3 के लिए 41 और टोटल सीट्स आप देख सकते हो स्टेट कोटा के लिए कितनी रहेंगी। ये स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में इतनी इतनी सीट्स रहती हैं भाई, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेजेस में कैटेगरीज के लिए कितनी कितनी सीट्स रहेंगी, ओपन के लिए देख सकते हो कितनी सीट्स रहती हैं 1667, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई सीट नहीं होती यहाँ पे, एससीबीसी के लिए 307, ओबीसी के लिए 292, टोटल सीट्स आप देख सकते हो कितनी और हर कैटेगरी में कौन कौन सी कैटेगरीज को प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स मिलती हैं वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात करेंगे इसके कट ऑफ की, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मैनेजमेंट कोटा में आपको कितनी कितनी सीट्स रहती हैं हर एक कॉलेज में। जैसे केजे सोमिया मेडिकल कॉलेज मुंबई का, ये बहुत अच्छा टॉप क्लास कॉलेज आपका रहता है महाराष्ट्र में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं। हमारे लास्ट ईयर के बैच में भी जो काउंसलिंग का बैच था उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्होंने एडमिशन लिया है इस कॉलेज में, बहुत अच्छे रिव्यूज आते हैं। मैनेजमेंट कोटा में यहाँ पर 15 सीट्स आपको मिलती हैं, ठीक है। 15 सीट्स आपके इस कॉलेज में मैनेजमेंट मतलब आईक्यू के जो कोटा रहता है उसमें आती है इस कॉलेज में, ठीक है। तो पेड काउंसलिंग जिसको भी करवानी है हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस है हमारी। जो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए स्टेट कोटा मैनेजमेंट गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अगर आपको करवानी है स्टेट कोटा या फिर आपकी ऑल इंडिया कोटा हो 1999 पेमेंट है। और अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में या डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो गई इनकी अगर प्रॉपर जानकारी चाहिए या पूरी काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो 2099 रुपीज रहेगी, ठीक है। बाकी सभी कॉलेजेस में आप देख सकते हो कि कितनी कितनी आपकी सीट्स आती हैं मैनेजमेंट कोटा में। ओके, इनका कट ऑफ भी बताएंगे आपको कि मैनेजमेंट का कितना कट ऑफ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फी स्ट्रक्चर की। गवर्नमेंट कॉलेजेस की कितनी फी स्ट्रक्चर रहती है आपके स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स के लिए, प्राइवेट कॉलेजेस में जो सेमी गवर्नमेंट सीट्स मिलती हैं उनका फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मैनेजमेंट सीट्स का, एनआरआई सीट्स का, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का फी स्ट्रक्चर आपका कितना रहने वाला है। ओके, सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर फी स्ट्रक्चर की, तो देखो फी स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कितना कितना ऑफ मिलता है हमें, फीस में कितना थोड़ा हमें छूट मिलती है। तो अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में देखो तो कितनी फी पे करनी पड़ती है ओपन वाली कैटेगरी को, ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को पूरी फी जो है पे करनी पड़ती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस ईबीसीएस से अगर कोई बिलोंग करता है तो 50% ट्यूशन फी पे करनी पड़ती है। डेवलपमेंटल फी भी होती है वो 100% फी पे करनी है। 50% ट्यूशन फी में माफ हो जाता है ईडब्ल्यूएस ईबीसी कैटेगरी में अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज से है, मतलब किसी को गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल रही है और ईडब्ल्यूएस ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो 50% फी जो होगी उसकी माफ की जाएगी, ठीक है, ट्यूशन फी। रिजर्व कैटेगरीज में जो आती है आपके उनमें हमारे पास जीरो ट्यूशन फी उसको देनी पड़ती है, कोई ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ती उसको, ठीक है। विजय कैटेगरी हो गई, ये सारी कैटेगरीज हो गई, एससी एसटी हो गई, बिल्कुल जीरो ट्यूशन फी, कोई फी आपको पे नहीं करनी है गवर्नमेंट कॉलेज में, ठीक है। डेवलपमेंटल फी पे करनी है, ठीक है, वो मैं आपके आगे भी बता दूंगा। एससी एसटी के लिए डेवलपमेंटल फी भी माफ है और जो है हमारे पास ट्यूशन फी भी माफ है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं जो सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए, तो यहाँ पर ओपन को पूरी की पूरी फी पे करनी पड़ती है, चाहे ट्यूशन फी हो डेवलपमेंटल फी हो दोनों फी पे करनी है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस ईबीसी कैटेगरी के लिए 50% ट्यूशन फी जो होती है वो माफ हो जाती है और 50% डेवलपमेंटल फी भी आपको यहाँ पर माफ कर दी जाती है, ठीक है। कहाँ पे, प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट सीट में। वीजे एंटी कैटेगरी हो गई, एसपीसी कैटेगरी हो गई, इसमें हमारे पास जीरो ट्यूशन फी, कोई ट्यूशन फी आपको पे नहीं करनी है, डेवलपमेंटल फी आपको पूरी फी पे करनी पड़ेगी। ओबीसी एससीबीसी कैटेगरी जो होगी इसमें हमारे पास 50% ट्यूशन फी आपको पे करनी पड़ती है, ठीक है, और पूरी जो है आपको डेवलपमेंटल फी पे करनी है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी, ओबीसी हो गई और हमारे पास एससीबीसी कैटेगरी जो होगी इसमें हमारे पास क्या है कि डेवलपमेंटल फी तो आपको पूरी पे करनी है लेकिन ट्यूशन फी आपको 50% माफ कर दी जाती है। इतना क्लियर हो गया आपको। अगर मैं बात करूं ये प्राइवेट कॉलेजेस का मैंने आपको बता दिया, ओबीसी का। एससी एसटी की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आपको जीरो ट्यूशन फी जीरो डेवलपमेंटल फी, मतलब पूरी की पूरी फी जो है आपको माफ कर दी जाती है अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट हो प्राइवेट कॉलेजेस में भी और आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी, प्राइवेट कॉलेज में सेमी गवर्नमेंट सीट्स के लिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं और गर्ल्स की बात करते हैं कि गर्ल्स का ये जो था ना, ये जनरल स्टूडेंट्स मतलब के लिए अगर मैं बात करूं बॉयज वगैरह के लिए, अगर कोई गर्ल्स का कोटा यहाँ पर यूज करके जो गर्ल्स हैं उनके लिए अगर मैं बात करूं कि क्या फी स्ट्रक्चर रहेगा, क्या फी वेवियर का यहाँ पर रहता है, क्या माफ कर दी गई है 100% फी, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर से यहाँ पर गर्ल्स के लिए 100% ट्यूशन फी वेवियर निकाला है। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं कि कितना कितना फी रहेगा, देखो जो रिजर्व कैटेगरी के गर्ल्स होंगी, एससीबीसी हो गया, ओबीसी हो गया, एनटी हो गया, एनटी वाले जो हो गए, एससीबीसी एसपीसी हो गया, विजय कैटेगरी हो गया, जिनका इनकम कितना, देखो इनकम इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिसका इनकम जो है लेस देन 8 लाख है, ठीक है, इस कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहा है कोई तो उसको 100% ट्यूशन फी माफ कर दी जाएगी, ठीक है जी। क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि जो इनकम है वो लेस देन 8 लाख होना चाहिए। बट एससी एसटी की अगर गर्ल्स है ना, इसमें इनकम का कोई इशू नहीं है। अगर आपकी इनकम 8 लाख से ज्यादा भी है या 8 लाख से कम भी है तो आपको फिर भी 100% ट्यूशन फी माफ कर दी जाएगी। ट्यूशन फी की बात कर रहा हूं, डेवलपमेंटल फी तो मैं आपको बताऊंगा। एससी एसटी के लिए तो चलो डेवलपमेंटल फी भी माफ है, बट इन रिजर्व कैटेगरीज में ट्यूशन फी तो माफ है, डेवलपमेंटल फी माफ नहीं होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया इंपॉर्टेंट ये है कि लेस देन 8 लाख की इनकम होनी चाहिए इन कैटेगरीज के लिए। एससी एसटी के लिए अगर कोई गर्ल्स है तो उसका अगर लेस देन 8 ना भी हो इनकम तो कोई मसला नहीं है, 100% ट्यूशन फी माफ कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद ओपन कैटेगरी के प्लस ईबीसी हो गया या ईडब्ल्यूएस कैल हो गया, अगर उसका लेस देन 8 लाख का इनकम है उसको भी 100% ट्यूशन फी माफ कर दी जाती है। इंपॉर्टेंट ये है कि गर्ल्स होनी चाहिए, ठीक है, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के
लिए। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अगर मैं बात करूं, ओपन ईबीसी और ईडब्ल्यूएस गर्ल के लिए अगर इनकम लेस देन 8 लाख है तो 100% ट्यूशन फी प्राइवेट कॉलेजेस में भी माफ कर दी जाती है ट्यूशन फी, ठीक है। रिजर्व गर्ल्स जो होगी जैसे विजय एनटी एसपीसी कैटेगरी के लिए लेस देन 8 लाख इनकम है तो उसके लिए भी 100% ट्यूशन फी माफ कर दी जाएगी। क्लियर हो गया आपको? इतना क्लियर हो गया आपको? तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि अब जो एससी एसटी है उसको चाहे इनकम लेस देन 8 हो या ज्यादा 8 लाख हो, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास SC ST है और गर्ल्स है आपको, तो आपको 100% ट्यूशन फी माफ कर दी जाएगी, चाहे आप इनकम जो है ज्यादा भी रखते हो तब भी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसकी डेवलपमेंटल फी भी माफ हो जाएगी, ट्यूशन फी भी माफ हो जाएगी SC ST में। इतना क्लियर हो गया आपको? सो ये फी का मैंने आपको बताया कि कितना ऑफ रहने वाला है, ये सारी चीजें थोड़ी सी बताइए। आप कितनी कितनी फी होगी ये बता देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बताते हैं अब आपको कि कितनी कितनी फी रहेगी, फिर कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉलेज की एग्जांपल ले लेते हैं कि कितना कितना फी स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे आप देख सकते हो ट्यूशन फी की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में 1,38,000 के आसपास रहेगी, ठीक है, पर ईयर का। और ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट हैं या फिर ओपन कैटेगरी के हैं और महाराष्ट्र के हो, ठीक है, तो ये वाला फी स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। देखिए लाइब्रेरी फी होगी, यहाँ पर एडमिशन फी होगी, कुछ जिम खाना फी होगी, डेवलपमेंटल फी होगी आपके पास 5,000, ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो फी आप देख सकते हो, अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से है और महाराष्ट्र स्टेट कोटा का स्टूडेंट है तो उसके लिए ट्यूशन फी जो है वो माफ कर दी जाती है, मैंने जैसे आपको पीछे बताया था, ठीक है। उसके लिए टोटल फी जो है वो 13,000 के आसपास होगी। और अगर कोई ओपन कैटेगरी से है और ऑल इंडिया कोटा से है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फी स्ट्रक्चर जो है रहेगा, टोटल फी स्ट्रक्चर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस सीबीसी कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर ट्यूशन फी जो है वो 50% माफ कर दी जाती है, तो 69,000 के आसपास आपका ट्यूशन फी रहेगा, ठीक है। डेवलपमेंटल फी तो पूरी फी पे करनी ही पड़ती है, तो उसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा फीस है यूनिवर्सिटी वगैरह का, और टोटल फी स्ट्रक्चर आपका 81,000 आपका हो जाएगा अगर ईडब्ल्यूएस सीबीसी कैटेगरी के लिए और आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। तो ये 3 फी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताए हैं, एक ओपन स्टूडेंट्स या फिर ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट्स ये फी स्ट्रक्चर, रिजर्व कैटेगरी महाराष्ट्र स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स 13,000, ईडब्ल्यूएस सीबीसी कैटेगरी महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स 81,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूं प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो यहां पर ओपन कैटेगरी के लिए देख सकते हो कि ट्यूशन फी जो रहेगी वो ये रहेगी। डेवलपमेंटल आप देख सकते हो कि 63,000 रहेगी, 6 लाख जो है ट्यूशन फी है। टोटल फी स्ट्रक्चर पर ईयर का 7 लाख रहता है ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। ओबीसी कैटेगरी के लिए यहां पर 50% ट्यूशन फी माफ कर दी जाती है, डेवलपमेंटल फी पूरी फी पे करनी पड़ती है, 3 लाख के आसपास आपका टोटल खर्चा पर ईयर का आ जाता है। ईबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए देखो 50% जो है ऑफ है, और यहां पर जो है डेवलपमेंटल फी भी आपकी माफ कर दी जाती है, ठीक है। तो आपके पास बचता क्या पीछे, 3 लाख के आसपास वही टोटल फी स्ट्रक्चर। NT1 NT2 NT3 विजय और एसपीसी कैटेगरी के लिए यहां पर ट्यूशन फी ऑफ है और डेवलपमेंटल फी पूरी पे करनी है, और टोटल फीस देख सकते हो। SC ST के स्टूडेंट्स के लिए दोनों माफ कर दी जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ प्रोसेस फी रहती है 1,500 रुपीज। इतना समझ आ गया आपका? ओके, तो अब बात करते हैं मैनेजमेंट कोटा की। उसमें हमारे पास कितना खर्चा आ जाएगा, तो आप देख सकते हो 36 लाख के अराउंड जो है मैनेजमेंट कोटा में आपका, अगर IQ के थ्रू आ रहे हो आप, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू, तो क्योंकि सौम्या मेडिकल कॉलेज में इतना खर्चा आपका आ जाएगा, ठीक है, 36 लाख के अराउंड। 48 लाख के अराउंड आप देख सकते हो डॉक्टर वसंत राव जो मेडिकल कॉलेज है उसमें आ जाएगा। 44 लाख के अराउंड आपका तन्ना मेडिकल कॉलेज में आ जाएगा। तो ये सभी कॉलेज का मैनेजमेंट IQ जो कोटा रहता है उसके लिए जो 15% सीट्स हैं उसके लिए ये फी स्ट्रक्चर है, थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका क्या रहता है, ठीक है। महाराष्ट्र के स्टेट डोमिसाइल के लिए क्या क्या चीजें जो है आपके पास होनी चाहिए जिससे आप डोमिसाइल बनवा सकते हो, कौन कौन से स्टूडेंट्स स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो उससे पहले फिर से बताना चाहता हूं, अगर किसी को पेड काउंसलिंग में इंटरेस्ट है, इसमें प्राइस हमारे 1,999 के आसपास है, ठीक है। बाद में ये प्राइस 5,000 के आसपास हो जाएगी, तो अभी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये लिमिटेड ऑफर है, तो स्टूडेंट्स अगर अभी से ज्वाइन कर लेंगे तो इस प्राइस में मिल जाएगा उसको। यहाँ पर 9086647781 पे मैसेज करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ये सारी सर्विस आपको अवेलेबल हो जाएंगी पूरी काउंसलिंग के टाइम में, रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग सब में हेल्प की जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिंपल सी बात है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और 10th एंड 12th फ्रॉम महाराष्ट्र की होनी चाहिए, ठीक है, एंड लगा प्लस लगा है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट अगर 10th नहीं भी की है, अगर महाराष्ट्र से 12th की है और डोमिसाइल है तब भी चल जाएगा, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी सेम सीन है, बट NRI सीट्स जो होती हैं ओपन रहती हैं फॉर ऑल, और जो मैनेजमेंट की जो 15% सीट्स हैं वो भी आके ले सकते हो। बाकी जो स्टेट कोटा के लिए है वो ये 2 कंडीशन आपके पास होनी चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, 10th 12th आपकी महाराष्ट्र से हुई होनी चाहिए। अब मान लो किसी ने अगर 10th 12th महाराष्ट्र से नहीं की है, बट उन्होंने जो है किसी दूसरी स्टेट से जाके पढ़ाई की थी, क्योंकि उनके पापा की जो है पोस्टिंग किसी दूसरी स्टेट में हुई थी, तो वो वाले स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। डिफेंस वाले हो गए, ठीक है, मान लो कोई मिलिट्री वगैरह में या आर्मी में हो गए, तो उनकी किसी दूसरी स्टेट में जाके पोस्टिंग हुई है और वहां पर पढ़ाई उनके बच्चों ने की है, तो उस केस में जो है तब आप भी एलिजिबल हो। अब अगर बात करें कि मान लो आपने 10th 12th नहीं की है महाराष्ट्र से, ठीक है, क्योंकि आपने के पापा की जो है पोस्टिंग कहीं दूसरी स्टेट में हुई है, तो उसमें बहुत सारे क्लॉज आ जाते हैं, वो हमने एक अलग से वीडियो भी बना रखी है, उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। और हम अपनी पेड काउंसलिंग में भी स्टूडेंट्स को पूरा बता देते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स जो है आप डोमिसाइल बनवा सकते हैं महाराष्ट्र का। अगर उन्होंने 10th 12th महाराष्ट्र से नहीं भी की है, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें आप जो है एडमिशन ले सकते हो महाराष्ट्र में, उसका डोमिसाइल बनवा के स्टेट कोटा की काउंसलिंग करवा सकते हो। उसमें बहुत सारे आ जाते हैं कंडीशन, अगर आपके पापा मान लेते हैं कि किसी दूसरी स्टेट में उनकी पोस्टिंग हो गई है, ठीक है, महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट के ही ऑफिसर हैं और किसी दूसरी स्टेट में उनकी पोस्टिंग हुई है, या फिर आप इंडिया के इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिसर हो और आपकी जो है महाराष्ट्र में पोस्टिंग हुई है और आपके बच्चे ने जो है पढ़ाई जो है महाराष्ट्र से ही की है, लेकिन आपके पास डोमिसाइल नहीं है, बट पढ़ाई आपके स्टूडेंट बच्चे ने जो है महाराष्ट्र से किया, आपके पापा की पोस्टिंग महाराष्ट्र में हुई है, किसी दूसरी स्टेट से आए हो आप, तो क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो, ये सारी चीजें हम अपनी पेड काउंसलिंग में आपको डिटेल में बता देंगे, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना अगर आपको पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी है, तो ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ, ठीक है। अब आई है जो मेन चीज जो आप देखना चाहते हो, इस वीडियो में देखने के लिए आए हो, कब से वेट कर रहे हो, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा सभी कैटेगरीज का गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ क्या रहने वाला है, ठीक है।
गवर्नमेंट का क्या रहेगा, फिर आपको मैं बताऊंगा सेमी गवर्नमेंट का कट ऑफ कितना रहने वाला है, ठीक है, और फिर आपको डीम्ड का भी बता देंगे। सो पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि ओपन जो कोटा रहता है आपका जनरल कोटा, उसके लिए हमारे पास क्या कट ऑफ रहेगा इन सभी कैटेगरीज के लिए, ठीक है, सभी कैटेगरीज की बात करेंगे, फिर वुमेन्स की बात करेंगे, फिर सेमी गवर्नमेंट में सेम चीज दोहराएंगे। तो सबसे पहले हम ओपन कोटा जनरल में चलते हैं कि यहाँ पर आपका कट ऑफ कितना रहने वाला है 2025 में, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर का कट ऑफ, क्योंकि देखो लास्ट ईयर तो एग्जाम बहुत ईजी था, इस बार एग्जाम भी टफ आया, बहुत ज्यादा टफ आया, स्टूडेंट्स के मार्क्स बड़े कम आ रहे हैं, कोई मतलब जो टॉपर्स थे उनके भी मार्क्स कम आ रहे हैं, जो एलन आकाश पीडब्ल्यू के जो टीचर्स हैं उनके रिएक्शंस आप देखोगे, स्टूडेंट्स जो टॉप कर रहे थे 700 मार्क्स ला रहे थे, उनके अभी जो है 550 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं। तो देख सकते हो टॉपर स्टूडेंट के ही इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, तो आपके कम मार्क्स हैं, आप टेंशन क्यों कर रहे हो भाई, यहाँ पर सबके ही मार्क्स कम आए हैं, ठीक है। तो इसलिए कट ऑफ कम होने वाला है, कितना होने वाला है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो उससे पहले बता दूं काउंसलिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं यहाँ पर, वो आपको बता दूं यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता। सो आपकी जो वेबसाइट रहेगी महाराष्ट्र के लिए CET रहेगी, ठीक है, जहाँ पर आपको महाराष्ट्र की क्या करनी है, काउंसलिंग करनी है, .MAHACET, ये वेबसाइट नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट निकलेगी, पहले रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलती है, जहाँ पर कैटेगरी वाइज स्टेट वाइज रैंक आपको पता चल जाती है। फिर चॉइस फिलिंग करते हैं हम, पूरी चॉइस फिलिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे, प्रेफरेंसेस, ठीक है, अपनी पेड काउंसलिंग में किस तरह से कॉलेजेस को अरेंज करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैसे रखना है, हमारी पेड काउंसलिंग के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, ठीक है, पूरी हेल्प करेंगे आपको चॉइस फिलिंग में किस तरह से कॉलेजेस को अरेंज करना है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो प्राइवेट कॉलेज हो। फिर उसके बाद अलॉटमेंट होती है सीट की, और उसके बाद हमें रिपोर्ट करना होता है कॉलेज में जाकर, रिपोर्ट में मतलब एडमिशन करवानी होती है, एडमिशन के टाइम पे भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी हम आपको बताते हैं किस तरह से बनवाने अपनी पेड काउंसलिंग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले ओपन कोटा के लिए सभी कैटेगरीज का, ठीक है, फिर वुमेन कोटा के लिए, फिर डिफेंस सभी का बताएंगे। तो चलिए हम पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ बता लेते हैं आपको। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए ओपन कोटा में 2024 में क्या रहा था, ठीक है, 2024 में ये कट ऑफ 629 के आसपास रहा था, मतलब जो रैंक रही थी वो 45,914 के आसपास रही थी। अब इस बार जो है ना इस रैंक पर पता ही कितने मार्क्स आएंगे, इस बार ये मार्क्स नहीं होंगे, इस देखो रैंक तो सेम रहेगी ना, रैंक सेम रहेगी, इसी रैंक पे ही मतलब कॉलेज मिलेंगे, इसी रैंक के आसपास 45,000 46,000 47,000 ये रैंक ही रहेगी। अब इस पे मार्क्स जो होंगे ना वो कितने होंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं 2025 में जनरल कैटेगरी के लिए बहुत कम कट ऑफ रहने वाला है, बहुत कम। मैं आपको बता दूं यहाँ पर अगर ऐसा ही सीन रहा जैसे स्टूडेंट्स के रिएक्शंस आ रहे हैं, इतने कम मार्क्स आ रहे हैं सभी के, तो यहाँ पर 490 प्लस वाला स्टूडेंट जो है ना आराम से उसको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिल जाएगी, अगर ऐसा ही रहा। ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन भी बनी तो यहाँ पर 500 प्लस जा सकता है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से अभी जो है, अभी जिस हिसाब से टीचर्स के रिएक्शंस आ रहे हैं, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा एलन के डायरेक्टर का जो है पूरा इंटरव्यू देखा होगा, उन्होंने पूरा सेशन डाला है। उसके बाद पीडब्ल्यू के टीचर्स का देखोगे, आकाश के देखोगे, तो उनके स्टूडेंट्स जो थे टॉपर्स थे उनके मार्क्स ही कम आ रहे हैं भाई, जो 700 मार्क्स ले रहे थे उनके 550 मार्क्स आ रहे हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स की जो डेंसिटी आ रही है यहाँ पर वो 450 से 550 के आसपास बन रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा में भी जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इस बार अच्छे कॉलेजेस मिलेंगे हमें, ऑल इंडिया कोटा में भी अच्छे मार्क्स नहीं है स्टूडेंट्स के, ज्यादा भी कम मार्क्स भी हैं, मतलब यही रेंज बन रही है 500 के आसपास। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ मैं आपको बता दूं 490 प्लस है, तो जरूर सेफ है। 480 वाले काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करें स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए, अदरवाइज सेमी गवर्नमेंट सीट्स का ऑप्शन तो है ही उसका, तो इससे भी कम जाएगा, वो भी आपको बता रहा हूं मैं आगे। सो 490 के आसपास आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं अभी के हिसाब से कट ऑफ, ठीक है, कितना 490 प्लस जनरल कैटेगरी के लिए। 480 भी जा सकता है अगर यहाँ पर ऐसे ही स्टूडेंट्स के मार्क्स बड़े कम आए, तो 480 वाले काउंसलिंग में जरूर होप रख सकते हैं, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो ओबीसी कैटेगरी में 629 ही रहा था, तो इसमें भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर 475 प्लस रहने वाला है, ठीक है, 470 प्लस जो है आपका ओबीसी कैटेगरी में जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर कुछ 47-48,000 के आसपास रैंक रहने के चांसेस हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 606 रहा था लास्ट ईयर, तो इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ कितना जा सकता है, तो यहाँ पर अगर किसी के 450 प्लस है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जरूर काउंसलिंग में जाए, सीट मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी में यहाँ पर 537 पे लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। इस बार यहाँ पर कितने मार्क्स तक क्लोजिंग होगी तो मैं आपको बता दूं, जो एससी में रैंक रही थी लास्ट ईयर, ठीक है, वो कुछ अराउंड 1,53,000 के आसपास रही थी, 1,53,000 के आसपास रही थी। अब इस बार ये रैंक आपको पता है ना कितने मार्क्स पे आने वाली है, इस बार ये मैं आपको वैसे एक अलग से वीडियो भी लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि कितने मार्क्स पे क्या रैंक रहने वाली है इस बार, ठीक है, वो हम अगली वीडियो ले आएंगे, अच्छे से बता देंगे कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके पास, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं इस रैंक पे, कितने मार्क्स पे क्या क्या रैंक रहने वाली है। तो अभी जैसे 1,53,000 के आसपास रैंक रही थी एससी कैटेगरी में लास्ट ईयर, और 537 मार्क्स पे यहाँ पर क्लोजिंग हो गई थी, ठीक है। अब इस बार की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कितने पे आपको ये कॉलेजेस मिलते हुए दिखेंगे, तो इस बार अगर किसी के 380 के आसपास आ रहे हैं तो ये रैंक कितने पे आएगी, ठीक है, 380 के आसपास। तो 380 या 370 के आसपास जिसके भी बन रहे हैं काउंसलिंग में जरूर जाए, ठीक है। उसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो 405 पे लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी, ठीक है, और जो रैंक रही थी आपकी वो कितनी रही थी लास्ट ईयर एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, तो एसटी कैटेगरी में 3 लाख के आसपास रैंक में ये मिला था, 3,63,000 के आसपास रहा था। अब ये कट ऑफ जो है बहुत कम जाने वाला है एसटी कैटेगरी का, इससे भी कम जाएगा, कितना कम जाएगा, तो यहाँ पर अगर किसी के मार्क्स आ रहे हैं, मतलब अगर किसी के यहाँ पर 290 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं तो उसको एसटी कैटेगरी में सीट मिलने के हाई चांसेस हैं, ठीक है जी। ज्यादा बहुत सिचुएशन बनी तो यहाँ पर 300 प्लस जा सकता है, ठीक है। ओके, ये होगा एसटी कैटेगरी। नेक्स्ट अगर बात करूं यहाँ पर कि एससी बीसी कैटेगरी का क्या रहेगा, लास्ट ईयर 625 पे क्लोजिंग हुई थी, इस बार की अगर मैं बात करूं कि नीट 2025 में ये कट ऑफ कितना जा सकता है, एससी बीसी कैटेगरी में रैंक जो रही थी वो 49,000 के आसपास यहाँ पर रही थी लास्ट ईयर, ठीक है। तो इस बार की अगर मैं बात करूं कि कितना कट ऑफ इसमें जा सकता है, तो इसमें आपका 465 प्लस रहने के चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद एंटी 1 कैटेगरी की जो बात कर रहे हैं, तो एंटी बी कैटेगरी है, ठीक है, इसकी बात करें तो 570 मार्क्स पे लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी, ठीक है।
तो इस बार की अगर मैं बात करूं कि जो आपका एनटीबी कैटेगरी है इसमें कितना आपको देखने को मिल सकता है, तो इस बार इसको जिसके भी मतलब किसी के अगर यहाँ पर 435 प्लस आ रहे हैं या 440 के आसपास आ रहे हैं एनटीबी कैटेगरी में, उसको सीट मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूं यहाँ पर कि एनटीसी कैटेगरी जो है उसका जैसे 611 लास्ट ईयर रहा था। ठीक है, तो इसका अगर मैं बता दूं यहाँ पर 450 प्लस जो है इसके रहने के हाई चांसेस है। ठीक है, उसके बाद एनटीडी कैटेगरी जो है उसका 629 रहा था, तो इसका भी यहाँ पर 480 के आसपास रहेगा। ठीक है, विजे कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो इसका 594 रहा था लास्ट ईयर। ठीक है, तो इस बार की अगर मैं बात करूं कि कितना कट ऑफ रह सकता है, तो इसमें यहाँ पर 450 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है विजे कैटेगरी में। ठीक है, तो ये आपका ओपन कोटा का हो गया। गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ क्या था, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, स्टेट कोटा में ओपन का क्या कट ऑफ रहने वाला है, सभी कैटेगरीज का बता दिया। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि वुमेन कोटा जो है उसके लिए हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्या कट ऑफ रहने वाला है 2025 में इन सभी कैटेगरीज के लिए। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले बता देता हूं मैं, हमारी पेड काउंसलिंग है, इसकी प्राइस बहुत ही कम है 1999। इस प्राइस पर आपको कोई भी काउंसलिंग प्रोवाइड नहीं करता, तो ये ज्वाइन कर लीजिए। ये सारी सर्विस आपको अवेलेबल हो जाएंगी इसमें, और हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट हम आपको मेंशन कर देते हैं। ये व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट पे इसमें मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, फोन कॉल वाला ऑप्शन पेड स्टूडेंट्स को मिलता है, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स होती है टर्न बाय टर्न हमें बुकिंग की होती है, तो उन स्टूडेंट्स को आंसर करना होता है। तो अगर फोन कॉल पे नहीं हम उठा रहे हैं तो आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है हमें, उस पर हम आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे, क्यूआर कोड भेज देंगे जहां पेमेंट करनी है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर वुमेन कोटा का, तो 628 मार्क्स पे लास्ट ईयर क्लोजिंग हो गई थी। ठीक है, इस बार ये कितने पे क्लोजिंग होगी, तो अगेन यहाँ पर 480 प्लस अगर किसी के आ रहे हैं 485 प्लस, तो उसको यहाँ पर सेफली कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी की, ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पर कितना कट ऑफ रह सकता है, तो 629 लास्ट ईयर रहा था, इस बार भी 485 प्लस जो है ओबीसी में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर किसी के आ रहे हैं 609 लास्ट ईयर था, तो इस बार की अगर मैं बात करूं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कितना जा सकता है, तो 465 के आसपास इसका देखने को मिल सकता है। ठीक है, 465 प्लस। उसके बाद अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो इसमें हमारे पास 546 मार्क्स का लास्ट ईयर क्लोजिंग हो गई थी। तो इस बार की अगर मैं बात करूं कि एसटी कैटेगरी में यहाँ पर कितने मार्क्स का देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर किसी के तो यहाँ पर एससी कैटेगरी में 370 के आसपास अगर किसी के आ रहे हैं उसको मिल सकती है सीट। ठीक है, उसके बाद एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो ये 410 मार्क्स का क्लोजिंग हुई, तो इस बार अगर किसी के 290 के आसपास आ रहे हैं तो वो सीट मिल सकती है इसको। ठीक है, अब बात करें एससीबी कैटेगरी का 622 रहा था, तो इस बार की अगर मैं बात करूँ कि कितना जा सकता है, तो 470 के अराउंड एक्सपेक्ट करके चल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूँ यहाँ पर एनटीबी कैटेगरी, ठीक है, एनटीबी कैटेगरी का 570 मार्क्स का लास्ट ईयर क्लोजिंग हो गई थी, तो इस बार की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 400 प्लस देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद एनटीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ 612 मार्क्स का लास्ट ईयर क्लोजिंग हो गई थी, तो यहाँ पर 430 के आसपास 440 के आसपास देखने को मिल सकता है। 633 मार्क्स का लास्ट ईयर एनटीडी में हुआ था, तो यहाँ पर 485 के आसपास यहाँ पर देखने को मिल सकता है इसका। विजय कैटेगरी का 587 रहा था, तो इसका यहाँ पर 430 के आसपास आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, 420 के आसपास। ठीक है, विजय कैटेगरी में। ओके, ये वुमेन कोटा हो गया। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर कि प्राइवेट कॉलेजेस में ओपन कैटेगरी के लिए, ओपन कोटा में इन सभी कैटेगरीज के लिए कट ऑफ क्या रहेगा, फिर वुमेन्स की बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये लास्ट ईयर का कट ऑफ था जनरल का 537 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी, 1,54,000 के आसपास रैंक रही थी, इस पर क्लोजिंग हो गई थी। अब प्राइवेट कॉलेज में सेमी गवर्नमेंट सीट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट सीट, इसका अगर मैं बात करूँ कि जनरल कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहने वाला है, इस बार ये जो रैंक रहेगी 1,54,000 के आसपास जो रैंक रही है, मतलब 1,55,000, इस बार कितने मार्क्स पे आने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर किसी के 390 के आसपास आ रहे हैं या फिर 300 यहाँ पर 75 प्लस आ रहे हैं, ये रेंज रहने वाली है आपकी सेमी गवर्नमेंट में। जनरल में बहुत कम कट ऑफ रहेगा। ठीक है, बहुत कम रहेगा। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में 525 मार्क्स पे हुई है। देखो सभी बच्चों के स्टूडेंट्स के जो है ना मार्क्स बड़े कम आ रहे हैं, तो इसलिए कट ऑफ यहाँ पर कम होगा। आप बिलीव नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ अपने मार्क्स देख रहे हो कि मेरे मार्क्स कम आए, आपको ये नहीं पता कि बाकी स्टूडेंट्स के भी मार्क्स कम आए हैं। आप इस चीज को क्यों नहीं मान रहे हो, स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आ रहे हैं, इसीलिए कट ऑफ कम जाने के हाई चांसेस है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में 525 मार्क्स का लास्ट ईयर क्लोजिंग हो गई थी। ठीक है, इस बार की अगर कट ऑफ बात करें तो यहाँ पर 380 के आसपास इसका भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो सीट नहीं होती यहाँ पे। अब एससी कैटेगरी की 570 मार्क्स है लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी, तो इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं कि कितना जा सकता है एससी कैटेगरी में, तो 350 के आसपास अगर किसी के आ रहे हैं तो प्राइवेट सीट महाराष्ट्र में वो एक्सपेक्ट कर सकता है। एसटी कैटेगरी की 349 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी लास्ट ईयर, तो इसमें तो बड़े कम मार्क्स पे जाएगा। यहाँ पर 250 के आसपास भी अगर मार्क्स आ रहे हैं एसटी कैटेगरी में, तो सीट आराम से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे कम भी आप देख सकते हो, अगर लास्ट राउंड तक जा सकता है। ठीक है, एससी बीसी कैटेगरी में 443 मार्क्स पे लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी, तो इस बार इसमें कितना कट ऑफ आपका जाने के चांसेस हैं, तो यहाँ पर 300 प्लस अगर किसी के हैं तो आपको एससी बीसी में आराम से सीट मिल सकती है 290 के आसपास भी अगर किसी के हैं तो। उसके बाद एनटीबी कैटेगरी है अगर, तो उसका मैं बताऊं यहाँ पर 524 मार्क्स पे लास्ट ईयर क्लोजिंग हुई थी, तो 350 प्लस इसका भी आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। ठीक है, एनटीसी कैटेगरी का 557 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, तो इसका अगर मैं कट ऑफ बताऊं कि इस बार कितना रहने वाला है, तो इसमें आपको 300 एंड यहाँ पर 60 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर ये 360 से 380 जा सकता है मैक्स टू मैक्स। ठीक है, एनटीडी कैटेगरी में 598 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, तो इसका मैं बता दूं यहाँ पर 380 प्लस रहने के हाई चांसेस है। विजय कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 500 पे क्लोजिंग हो गई थी, तो इसमें आपको जो है कितने मार्क्स पे सीट मिलती हुई दिखेगी, यहाँ पर 340 के आसपास जा सकता है इसका भी। ठीक है, सो विजय का हो गया प्राइवेट कॉलेजेस में ओपन का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में वुमेन्स का कट ऑफ कितना रहने वाला है। ठीक है, जनरल कैटेगरी में जो है अगर मैं बात करूं कि लास्ट ईयर कितना रहा था प्राइवेट कॉलेजेस में 553 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई थी। ठीक है जी, इस बार की अगर मैं बात करूं कि कितना यहाँ पर जाने वाला है कट ऑफ इसका, तो अराउंड यहाँ पे देखो 390 के आसपास इसका देखने को मिल सकता है या 400 तक। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में 527 मार्क्स पे हुआ था, तो इसका यहाँ पर 380 के आसपास देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस में नो सीट। एससी कैटेगरी में 528 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। ठीक है, तो इसमें आपको 370 से 380 के आसपास देखने को मिल सकता है। एसटी कैटेगरी में 394 था लास्ट ईयर, तो इस बार के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 250 के आसपास इसमें भी जाने के चांसेस हैं।
एससीबीसी की अगर मैं बात करूं तो 468 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी लास्ट ईयर, तो इस बार के कटऑफ की अगर मैं बात करूं 300 प्लस वाले जरूर काउंसलिंग में जाएं, ठीक है। एनटीबी कैटेगरी में 532 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, तो इसमें आपको मैं बता दूं 370 के आसपास देखने के चांसेस हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट यहाँ पर एनटीसी कैटेगरी की 597 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, तो इसका यहाँ पर 410 के आसपास जा सकता है, ठीक है। सेम इसका भी 597 रहा था, इसका भी 400 प्लस 410 के आसपास है, काउंसलिंग में जरूर जाए। विजय कैटेगरी का अगर मैं बात करूं 553 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, तो इस बार के कटऑफ की अगर मैं बात करूं कि कितना रह सकता है, तो 380 के आसपास इसका भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये वुमेन्स के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में कटऑफ हो गया कि क्या रहने के चांसेस हैं। अब यहाँ से देखो डेविएट भी हो सकता है ये डेटा, ऐसा नहीं है कि यहाँ 100% यही रहेगा। मैंने आपको एक रेंज दिया, अगर इसके आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं तो काउंसलिंग के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, ठीक है। कॉलेजेस को ढूंढना स्टार्ट कर लो, हर एक कॉलेज का डेटा निकालना स्टार्ट कर लो। हमारी पेड काउंसलिंग में आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, सारा डेटा प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक कॉलेज की चीज बताई जाएगी, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कटऑफ, उसका हॉस्टल वगैरह सब चीजें जो होती हैं वो आप बताते हैं। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करना अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए आप अभी से ये स्टार्ट कर लो। अगर इन रेंज में आपके मार्क्स आ रहे हैं, आप सेमी गवर्नमेंट सीट्स की तलाश में हो या गवर्नमेंट सीट की तलाश में हो, अगर आपके इन रेंज में मार्क्स आ रहे हैं तो काउंसलिंग में जरूर पार्टिसिपेट करो और उसके लिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर लो। पेड काउंसलिंग का ऑप्शन हमारे पास है, आप जरूर उसे ज्वाइन करें, पूरी हेल्प की जाएगी आपको, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते आगे। अगर मैं बात करूं डीम्ड यूनिवर्सिटीज का, तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज का लास्ट ईयर का कट ऑफ था, ठीक है। हर एक कॉलेज का यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। इस बार देखो इनका कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज आपको बड़े कम मार्क्स पे भी मिल जाती हैं। जैसे रैंक देख सकते हो आप कि इस रैंक पर आपको ये कॉलेजेस मिला है, देख सकते हो कितनी 2,99,000 के आसपास रैंक जो है उस पर आपको ये कॉलेज मिला है, ठीक है। अब 2 लाख रैंक जो होती है ना, ये बड़ी कम मार्क्स पे होती है, बहुत कम मार्क्स पे। मैं आपको बता दूं अराउंड किसी के 200 के आसपास 250 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन आपके पास है, ठीक है। ये कम मार्क्स देखो कितने कम मार्क्स पे ये क्लोजिंग हुई है, तो यहाँ पर 250-300 मार्क्स के आसपास अगर किसी के मार्क्स आ रहे हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन आप ढूंढ सकते हो आराम से। एमसीसी की काउंसलिंग करनी होती है डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए, ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है उसमें ही डीम्ड यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन होता है, ठीक है। अब देख सकते हो ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज का लास्ट ईयर का कट ऑफ है, तो देख सकते हो यहाँ पर इस बार ये लास्ट ईयर अगर इतना कम था तो देख सकते हो कि इस बार कितना कम होने वाला है, बहुत कम जाएगा। मैं आपको बता दूं ना 250 के आसपास है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन आराम से मिल जाएगा। बाकी कुछ स्टेट्स में तो आपको 200 के आसपास भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, ठीक है। तो ये अपना आगे आपके डीम्ड यूनिवर्सिटीज का कट ऑफ क्या था, तो यहाँ पर मैंने आपको सभी कैटेगरीज का कट ऑफ बता दिया, प्राइवेट कॉलेजेस का और गवर्नमेंट कॉलेजेस का, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए भी बता दिया है। तो फी का जो मैंने था वो मैं आपको पूरा बता दिया, गर्ल्स बॉयज के लिए क्या रहने वाला है, ठीक है। और बाकी पेड काउंसलिंग के लिए अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आप हमारे इस पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हो। 1999 पेमेंट है। अगर आपको स्टेट कोटा की काउंसलिंग करनी है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करनी है, यही फी रहेगी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, ठीक है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस का ऑप्शन ढूंढ रहे हो किसी दूसरी स्टेट में, तो उसके लिए हमारे पास ये प्राइस रहेगी 2999, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगी, हर एक चीज आपको गाइड की जाएगी, स्टेप टू स्टेप बेसिक से सारा एडवांस लेवल तक बताया जाएगा, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन। आप बस इसको ज्वाइन करिए। कहां पर पेमेंट करनी है, क्यूआर कोड हम भेज देंगे आपको, हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, क्यूआर कोड भेज देंगे जहां पेमेंट करनी है। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इसी तरह की वीडियोस के लिए नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। हमारा टेलीग्राम का भी एक चैनल है, इस सेशन की वीडियो वहां भी डाल देंगे, पेड काउंसलिंग में भी मिल जाएगी, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे जरूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।